मेरे प्यार, खाना तैयार है। चलो खाना खाते हैं। तुम जाओ और खाओ। मुझे आज बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें भूख नहीं है, ताकि मैं ज्यादा खाना ना बनाऊं? मेरी पत्नी, ऐसा नहीं है कि मैं भरा हुआ हूँ। मैं यहाँ बहुत भूखा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहे विचारों के कारण मेरी भूख मर रही है। तुम क्या सोच रहे हो मेरे प्यार? क्या कोई समस्या है? मुझे लगता है समय निकल रहा है और मेरे कुछ सपने अब तक पूरे नहीं हुए हैं। मुझे डर है कि मैं मर जाऊंगा इससे पहले कि मेरे सपने सच हों। मुझे अपने सपनों के बारे में बताओ। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, क्योंकि एक पत्नी के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर संभव तरीके से तुम्हारी मदद करूं। मेरा सपना एक कपड़ों की दुकान खोलने का है। क्या तुम्हारे पास उस दुकान को खोलने के लिए पूंजी है? मेरे पास पूंजी नहीं है, लेकिन मैंने अपने भाई से इस व्यावसायिक विचार के बारे में बात की और उसने मुझे 40 लाख रुपए बिना ब्याज के उधार देने के लिए सहमति दी। और तुम किस तरह का कपड़ों का व्यापार शुरू करना चाहते हो? मैं केवल महिलाओं के कपड़े बेचना चाहता हूं, क्योंकि महिलाएं अच्छी कपड़े खरीदना पसंद करती हैं। तुम कुछ पुरुषों के कपड़े भी क्यों नहीं मिलाते, ताकि तुम्हारे पास दोनों लिंगों के लिए बाजार हो? तुम पुरुषों को अच्छी तरह से नहीं समझती। मैं एक अच्छा उदाहरण हूँ। 4 साल हो गए जब मैंने नए पैंट खरीदे हैं और मेरे पास केवल 2 जोड़ी हैं। तो तुम चाहती हो कि मैं पुरुषों के कपड़े स्टॉक करूं ताकि वे लंबे समय तक बिना खरीदे पड़े रहें जब तक कि उन्हें चूहे खा नहीं जाते। ठीक है मेरे पति, मैं समझ गई। तो तुम कपड़ों का स्टॉक कहाँ से लाओगे? मैं स्टॉक चीन से लाना चाहता हूं, लेकिन समस्या यह है कि मैं कभी चीन नहीं गया हूं और वहां मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है, और यही मुझे परेशान कर रहा है और मेरी भूख मार रहा है। मेरा एक छोटा भाई चीन में है। मैं उसे कॉल करके हमारी मदद के लिए कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यार। आज मुझे याद करने के लिए क्या हुआ? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसलिए तुम्हें याद किया। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे जीजा एक महिलाओं के कपड़ों की दुकान खोलना चाहते हैं, इसलिए वह स्टॉक लेने के लिए चीन आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ उनका कोई नहीं है। चूँकि तुम वहाँ हो, मैंने सोचा कि बेहतर होगा तुम्हें कॉल करूं, ताकि वह तुम्हारे साथ रह सके। अगर यह महिलाओं के कपड़ों के बारे में है, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम आओ? क्योंकि तुम जानती हो कि वहाँ की महिलाएं अभी क्या पहनना पसंद करती हैं। और यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास केवल एक कमरा है, इसलिए अगर तुम आओगी तो यह गेस्ट हाउस में रहने की तुलना में सस्ता और आसान होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे जीजा से इस पर चर्चा करती हूँ, और अगर वह सहमत होते हैं तो मैं आऊंगी। ठीक है। अब मेरे पति, मुझे लगता है कि तुमने मेरे छोटे भाई की बात सुनी। मुझे भी लगता है कि वह सही कह रही है, क्योंकि एक पुरुष होने के नाते तुम यह नहीं जान सकते कि महिलाएं कपड़ों में क्या चाहती हैं। तो कृपया मुझे जाने दो और स्टॉक लाने दो। यह मुश्किल होगा मेरे प्यार, क्योंकि मेरा सपना सिर्फ कपड़ों की दुकान खोलने का नहीं था। मेरा बड़ा सपना चीन जाने का था, लेकिन मेरे पास जाने का कोई कारण नहीं था। अब मैंने इस व्यावसायिक विचार के साथ एक कारण बनाया है और यहाँ तक कि पैसे उधार भी लिए हैं, और अब तुम कह रही हो कि मुझे मत जाओ और तुम जाओ। मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पति। लेकिन क्या? मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। पहले मैं व्यापार योजना बदल रहा हूँ। मैं खुद पुरुषों के कपड़े लेने जाऊंगा। अगर तुम महिलाओं के कपड़े लेना चाहती हो तो अपनी खुद की पूंजी खोजो। भले ही तुम पुरुषों के कपड़े लेने जाओगे, तुम कहाँ रहोगे? क्योंकि तुम्हारी साली ने साफ कहा कि उसके पास केवल एक कमरा है। क्या वहाँ गेस्ट हाउस नहीं है?
मुझे अब किसी मेजबान की जरूरत नहीं है। मैं खुद बिना किसी की मदद के चीन जाऊंगा। मुझे लगता है तुम खो जाना चाहते हो। तुम बहुत मजेदार हो मेरी सारी चालाकी के साथ। क्या तुम सोचती हो कि मैं खो जाऊंगा जब वहाँ गूगल मैप्स है? तुम मजाक कर सकते हो, लेकिन चीन में गूगल मैप्स का उपयोग करके तुम और तुम्हारा फोन दोनों खो जाएंगे।